नमस्कार दोस्तों। आज जिस इंसान के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है। वो इंसान जब दुनिया में था तो चारों तरफ उसकी चर्चा थी और जब वो नहीं रहा तो लोग उसे भगवान मानने लगे। ऐसा इंसान कि जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म को छोड़ा तो उसके धर्म को अपनाया, वो बौद्ध हो गए। बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले गौतम बुद्ध के बारे में जानना तो ज़रूरी है ही, साथ में अगर हम उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, कुछ उनकी बताई हुई बातों को फॉलो कर लें, अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ तो सच मायने में हम लोग बहुत आगे खुद से निकल सकते हैं। और इसी को बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध के बारे में यूँ तो बेसिक बातें, जन्म कब हुआ तो 563 ईस्वी पूर्व 563 BC में, यानी कि लगभग आज से लगभग 3000 साल पहले इनका जन्म हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ तो लुम्बिनी एक जगह थी उस समय पर, जो कि आज के नेपाल में पड़ती है। लुम्बिनी में लुम्बिनी में जो शासक थे वो थे सुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के थे और उन्हीं के लड़के थे, यानी कि अपने आप में राजकुमार हैं एक जगह के। और उनका जन्म होता है लुम्बिनी के राजकुमार के रूप में। तो इनके जन्म के समय ही भविष्यवाणियाँ शुरू हो जाती हैं कि भाई बड़े राजकुमार हैं, आखिरकार किसी एक बहुत बड़ी सत्ता के होने वाले राजा हैं। तो महाराज बुलाते हैं, ज्योतिषियों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, पुरोहितों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या लिखा है इसके कुंडली में। तो भविष्यवाणी होती है। बड़े बड़े लोग भविष्यवाणी करते हैं कि या तो ये महान सम्राट बनेगा या तो एक पथ प्रदर्शक संत बनेगा, साधु, अलग धर्म की दिशा दिखाएगा। और इससे कुछ परेशान होते हैं तो फिर वो 8 अलग अलग पंडितों को न्योता देते हैं कि आप आइए इसकी पसनी के टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं पसनी। पसनी एक टाइम होता है जब बच्चों को पहली बार खाना खिलाया जाता है, ये हिंदू धर्म में होता है नॉर्मली। तो उस टाइम 8 लोगों को बुलाया जाता है और 8 के 8 पंडितों से अलग अलग ये पूछा गया और सबने यही बात कही कि या तो ये महान सम्राट बनेगा या फिर ये एक महान धर्म का प्रवर्तक बनेगा, जो पूरे धर्म की दिशा ही बदल देगा। ऐसा धर्म ना आज से पहले कभी हुआ ना कभी हो पाएगा। खैर, इस बात से भयभीत तो होना लाजमी था, क्योंकि हर राजा चाहेगा कि उसका आगे वाला जो वंश बढ़ाने वाला है, युवराज है, वो और बड़ा राजा बने। सन्यासी भला किसे पसंद है? जैसे ठीक वैसे ही जैसे भगत सिंह पसंद सबको हैं लेकिन पड़ोस के घर में, ये ऐसे ही है कि सन्यासी पसंद सबको हैं लेकिन मेरा लड़का ना बने, दूसरे का लड़का हो। मैं ही अगर आज सब कुछ छोड़कर सोचिए कि सन्यासी बन जाऊं और मम्मी से बोल दूं कि मैं ब्रह्मचारी होऊंगा, शादी नहीं करूंगा, तो मेरी मम्मी के तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, वो तो बड़ा परेशान हो जाएंगी। तो ऐसे ही है। तो उन्होंने इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया कि ये तय किया कि कभी भी कोई भी बुराई इसके पास नहीं आने पाएगी, कोई भी दुख दर्द तकलीफ इसको महसूस नहीं होने पाएगी। हर तरफ से मोह माया संपदा सुख वैभव सुगंध कामुकता जवानी यौवन सब फैला दिया गया। कोई भी जो बीमार है, कोई भी जो दुखी है, कोई भी डिप्रेस्ड, कोई भी जिसमें बदबू आती है, ऐसी चीज़ें, कोई बूढ़ा, कभी भी कोई मृत्यु की बात, सब छुपा दी गई। आप सोचिए, ऐसे लड़के को बड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। 16 साल की उम्र तक उसको कुछ नहीं मालूम था। उसको ये भी नहीं पता था कि आदमी बूढ़ा भी होता है, बीमार पड़ता है, आदमी मर भी जाता है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई। यशोधरा नाम की लड़की से शादी हुई। शादी के बाद उनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम रखा गया राहुल, और राहुल उनके पुत्र का नाम था। ऐसे ही अचानक एक दिन, लेकिन बात वही है कि जिस इंसान को जिधर जाना होता है तो नियति बुला लेती है। चीज़ें बेचैन तो करती ही थी मन में, क्या यही सब कुछ है, क्या यही सब अंत है, क्या यही हम जिंदगी भर यही रहेगा, ऐसे सवाल तो मन में उठते ही थे। अचानक एक दिन बगीचे में टहलने के लिए निकलते हैं और उनके सामने एक बूढ़ा इंसान आ जाता है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। बूढ़ा इंसान है, इसकी पीठ झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है, सांसें तेज हैं, शरीर जर्जर हो गया है, खाल सिकुड़ गई है, त्वचा पूरी। ये थोड़ा दृश्य उनको भयावह लगता है कि क्या हुआ। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन फिर टहलने निकलते हैं और देखिए किस्मत का खेल कि अगले दिन उनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार है तो वो चल भी नहीं पा रहा है, उसे चलाने के लिए एक और उसकी आदमी सहायता कर रहा है। उसकी भी सांसें तेज हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, झुका हुआ है, उसकी आंखें लाल हो रखी हैं, शरीर पीला पड़ गया है, पेट निकल आया है। इस आदमी को देखकर फिर से एक बार विचलित हो जाते हैं। अगले दिन जब वो जाते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी को देखकर
एक मरा हुआ शरीर पड़ा है। पहले सोचते हैं शायद वो सो रहा है, लेकिन जब वो देखते हैं कि जब उसे 4 लोग उठा कर ले जाने लगे, पीछे से कुछ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने बाल खींच रहे हैं, दुखी हैं, भीड़ पूरी जा रही है, ये चीज़ें उनको और परेशान कर देती हैं। अब ये 3 जो घटनाएं हुई, पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, बाद में एक बीमार व्यक्ति और बाद में एक मृत शरीर, इन तीनों घटनाओं को देखने के बाद उनका दिल पूरी तरह से बेचैन हो गया था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो चीज़ ऐसी है जो मुझसे जानबूझकर छुपाई गई ज़िंदगी की सच्चाई। और आखिर में चौथा दिन आता है जिस दिन वो वापस से एक बार बगीचे में जाते हैं और किस्मत उन्हें उनकी सच्चाई से मिला देती है। सामने आता है एक बूढ़ा आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल से उसने कपड़े पहन रखे हैं जो भी उसको मिल गए, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसका मन शांत है, वो शांति से अपना मस्ती में जा रहा है। और बस यही एक टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी का बन गया। वो उसे देखते ही समझ जाते हैं कि जो चीज़ मुझसे इतने से छुपाई जा रही थी, जो ज़िंदगी में जी रहा था, बेसिकली वो एक झूठी ज़िंदगी है, कुछ सच है जो मुझसे छुपा लिया गया। और इस सच को जानने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं। उस रात वो घर पर आए, सबके साथ सोए, रात में उठते हैं, अपने बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़कर एक बार मुड़ कर देखते हैं उनकी तरफ और फिर अपने राज्य से निकल जाते हैं। बाहर जाकर मिलते हैं आलार कलाम से मिलते हैं, जो कि उनके गुरु बनते हैं, और एक मित्रगुप्त भी उनके गुरु बताए जाते हैं। इन दोनों से उन्होंने योग ध्यान की शिक्षा ली, चीज़ों को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो शांति उनको चाहिए थी, देखिए यही तो है कि ये नहीं कि सब सोच रहे हैं कि शांति मिल गई, योग मिल गया, सब कुछ मिल गया तो वो मान लें, मानने को नहीं तैयार हैं। उन्हें लग रहा है कि जब वो मानते हैं कि जब मुझे सच में मिलेगी तो मुझे समझ में आएगी ना कि मैं शांत हो गया, मेरी इच्छाएं मैं जानता हूँ, भला किसी और के कहने पर मैं क्यों मान लूँ कि हाँ भाई सब शांत हो रहे हैं तो मैं भी शांत हो गया। तो वो समझते हैं कि ये शरीर ही सभी समस्याओं की जड़ है, तो क्यों ना इसे ही कष्ट दो। यही बूढ़ा होता है, यही इसमें बीमारियां लगती हैं, यही मरता है, तो क्यों ना इस शरीर को ही कष्ट दिया जाए। और ये सोचकर वो इस शरीर को कष्ट देने के लिए तपस्या स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक लगातार कम से कम खाने के साथ उन्होंने तपस्या की। कहते हैं कि तिल और चावल पहले खाया करते थे कुछ दिन तक, और बाद में धीरे धीरे वो भी छोड़ देते हैं, केवल इतना कि जिंदा रहें। और 6 साल बाद हालत इतनी खराब थी कि हड्डियां दिखने लगी, बाल बड़े हो गए, शरीर गंदा हो गया, वो उठते ही नहीं थे। तपस्या में रत 6 वर्ष बीत गए। आप कल्पना करिए 6 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 6 साल बाद जब अपना शरीर पूरा निर्जर कर लिया, तब उसी गांव की स्त्रियों को देखे, कितनी रोचक बात है और कितने समझदार हैं ये सिद्धार्थ जिनका नाम है। अभी इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं है, अभी इनका नाम सिद्धार्थ है जब ये राजकुमार है। तो सिद्धार्थ जो हैं 6 वर्ष तक लगातार तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में कोई घमंड नहीं आया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ और मैं इन गाँव वालों को क्या समझूँ अपने आगे। गांव की कुछ स्त्रियां घड़े में पानी भरकर गांव वापस लौट रही थीं, वो गाना गाकर वापस लौट रही थी। तो वो गाना क्या गा रही थी, तो गाना गाती हैं कि वीणा के तार को इतना मत ढीला छोड़ो कि उसका स्वर मंद पड़ जाए, उसका स्वर बिगड़ जाए, इतना कसो भी मत कि तार टूट जाए। अब ये बात उनको हिट कर गई, बोले कि वीणा की तार को इतना मत ढीला छोड़ो कि तुम्हारा स्वर बिगड़ जाए, और इतना मत कसो कि तार टूट जाए। इसका मतलब सिंपल ये समझाना चाह रहे थे कि मध्यम मार्ग, ना तुम्हें बहुत ज़्यादा अति कर लेनी है किसी चीज़ में, कि बिल्कुल नहीं खा रहे हैं तो नहीं ही खा रहे हैं, या खा रहे हैं तो इतना खा रहे हैं कि शरीर खराब कर लिया। अब एक मीडियम मार्ग, और यहीं से शुरुआत करते हैं वो मध्यम मार्ग की। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और होता क्या है कि इस तपस्या के दौरान जो ये लगातार तपस्या कर रहे थे, इस तपस्या के दौरान जो खाना पीना छोड़ रखा था, इनके साथ 6-7 और लोग भी थे जो साथ तपस्या कर रहे थे, और उन सभी का मानना यही था कि हमें ब्रह्मचारी रहना है, दुनिया से अलग रहना है, तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन जब ये बात समझ जाते हैं तो होता क्या है कि एक गांव की ही एक महिला थी जिसके पुत्र का जन्म होता है, बड़ी मन्नतें उसने मांगी होती हैं, तो उसके पुत्र के जन्म के बाद वो वट देवता को
प्रसाद के रूप में कुछ अर्पण करने से हम लोग ये नॉर्मल मान्यताएं होती हैं कि हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, फलाने देवता की कृपा से हुआ, चलो कुछ उनको खिला कर आते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा कर आते हैं। ये मानते हुए वो उनके पास, वो उस पीपल के वृक्ष के पास प्रसाद लेके पहुँचती है और वो पाती है कि बुद्ध वहाँ, सिद्धार्थ वहाँ बैठे हुए हैं। और वो सिद्धार्थ, उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो वटवर्थ स्वयं प्रसाद लेने के लिए आ गए। और ये सोच कर वो जो भी माता थी, मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी माता थी वो उनको खीर अर्पित करती हैं कि ये आप लीजिए। और सिद्धार्थ उनकी खीर खाकर अपनी वह तपस्या तोड़ते हैं और इसी के साथ वो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, सिर्फ तपस्या करते रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अति करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और अब क्योंकि उन्हें ज्ञान मिल गया, वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। यहाँ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी की एक कहानी जो मैंने छोड़ दी है, हालांकि मैं सुनाता हूँ आपको, छोटी सी कहानी, बहुत ही बचपन में पढ़ाई भी गई थी हम लोगों को। कितनी मार्मिक कहानी, मतलब बचपन से ही उनके मन में यह बात थी, इंसानों को समझना। अब आप ये बात समझिए कि दुनिया जब जीना मरना सीख रही थी, नॉर्मल सी बातें सीख रही थी, तब हमारे यहाँ ऐसे दार्शनिक पैदा हो गए थे जो ये समझने लगे थे कि पशुओं को भी दर्द होता है, हमें ये भी समझना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे, आकाश में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, क्या जीवन ही सब कुछ है, मरने के बाद क्या होता है। इस प्रकार के जो बेसिक दार्शनिक वाले सवाल हैं, ऐसी लॉजिकल रीजनेबल सोच वाले लोग तब आज से 3000 साल पहले हमारे भारत में पैदा हो गए थे। और ये गर्व की बात है। आज स्थिति तो खराब है ही, ये तो मानते ही हैं, लेकिन ठीक है। तो ये जो गौतम बुद्ध बने, इनकी ज़िंदगी की घटना मैं आपको बताता हूँ। एक और भी घटना है। घटना ये है कि इनके एक भाई था, चचेरा भाई, उसका नाम था देवदत्त। अच्छा, राजकुमारों में तो ये बहुत ही नॉर्मल होता था कि किसी का भी शिकार कर लो, किसी को ही मार दो। मैं आपको, ऐसी घटनाएं बहुत हैं। मतलब मैं एक कहानी पढ़ रहा था इनकी, तो मालूम चला घुड़दौड़ होती थी। तो घुड़दौड़ में जे और कई राजकुमार आपस में दौड़ रहे थे। सबसे आगे होने के बावजूद जब इन्होंने देखा कि इनका घोड़ा थक गया है, उसके मुंह से झाग आ रही है, तो अपने घोड़े को रुक कर पानी पिलाने लगे और वो रेस हार गए। और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती तो हैं सुनने में, लेकिन आप सोचो, राजकुमार हो के भी अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो यानी आप में भी दिल है। आज ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई, बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हो गए। लेकिन इन सब की अगर नींव की बात करूंगा तो मैं कहूँगा गौतम बुद्ध से पहले भला कौन था। सब तो बाद में हुए उनके। बात हम कर रहे हैं आज से 3000 साल पहले की। ऐसी एक कहानी में देवदत्त, जो उनका चचेरा भाई है, वो एक हंस को मार देता है, तीर मार देता है। तीर मारने के बाद जब सिद्धार्थ उसको देखते हैं तो सिद्धार्थ उस हंस को बचाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। और देवदत्त कहता है कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। और मामला आखिरकार लड़ाई भिड़ाई होते होते धीरे धीरे पहुंचता है महाराज के पास, सुदोधन के पास। और आखिर में जब सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है, ये मेरा है, देवदत्त बोलता है कि मैंने बाण मारा है, ये मेरा है। और जब मतलब उस टाइम में रूल ही था कि जिस अगर कोई शिकार हुआ है तो क्योंकि हर बाण पर एक जो राजकुमार था उसका कोई चिन्ह रहता था। बाहुबली की याद कीजिए, जैसे बाहुबली में कुमार वर्मा का अलग चिन्ह था और देवसेना का अलग चिन्ह था, ये सेम उसी की तरह है। तो देवदत्त इसी बात पड़ा हुआ था कि इसमें देखो मेरा तीर लगा हुआ है, ये मेरा हुआ। और सिद्धार्थ ये बोल रहे थे मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए ये मेरा है। और सुदोधन आखिरी में फैसला करते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, ये हंस सिद्धार्थ का है। खैर ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन आप यहीं से हम लोग को सिखा, बचपन में ये कहानी हम लोग को नैतिक शिक्षा की किताब में पढ़ाई भी गई है। और ये कहानी पढ़ाने का उद्देश्य यही था, हमें सिखाना कि हमें बचाना चाहिए, ना कि मार देना। ऐसे थे बुद्ध। आगे की बुद्ध की कहानी में ये है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। तो उनकी जितनी किताबें मिलती हैं, हमेशा उन किताब में वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो हमेशा आनंद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आनंद ये बात, आनंद वो बात। ये उनकी चीज़ें हैं। अपने ज़िंदगी के सारे उपदेश देने के बाद जो अपनी ज़िंदगी के 80वें वर्ष में वो थे, उन्होंने एक लोहार के हाथ का खाना खाया। हालांकि उससे पहले बोल चुके थे कि मेरे निर्वाण का समय आने वाला है और सब चिंतित भी थे। वो एक लोहार के हाथ का खाना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद वो लोहार बड़ा परेशान हो जाता है। वो ये साबित करने में लगा था कि मैंने कुछ नहीं मिलाया खाने में, गलती मेरी नहीं है। और लोग उस पर ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि जब आप प्रसिद्ध आदमी हैं तो आपके फॉलोअर्स हैं, तो फिर वो अंधे आपके अंधभक्त भी हैं।
तो वो यही कहते हैं, उस समय भी यही कहते हैं कि उसकी लोहार की गलती नहीं है, उसे क्षमा करो, मेरा स्वास्थ्य ही खराब है, गलती मेरी ही है। और 80 वर्ष की अवस्था के बाद आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती है, या बौद्ध धर्म की भाषा में कहें तो वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया, बल्कि समझने वाली बात तो ये है कि भारत में उस समय पर दार्शनिक विचारधारा, समझदारी, ईश्वर को समझने की कोशिश करने वाली ऐसी चीज़ें जो थीं, इनको शुरू करने वाला कौन था? तो वो थे गौतम बुद्ध। और यही भारत देश को बाकी देशों से अलग बनाता है। यही भारत की खास बात है, किसने हमें गौतम बुद्ध दिए। हिंदू धर्म में तो गौतम बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार तक माना गया है। तो ऐसे थे गौतम बुद्ध। मैंने गौतम बुद्ध की बहुत ही शॉर्ट में आपको एक स्टोरी बताई है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा आगे से आपके लिए ऐसे ही महान लोगों की वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपकी समझ बढ़ सके और इतिहास की जानकारी तो बढ़े ही। धन्यवाद।